हर कौम रोडों पे है। खान साहब अभी कॉल किए, हम डी चौक में मिलेंगे आपको। इतनी आवाम तो नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो लोग हैं कि खान साहब की एक कॉल हो तो हम डी चौक में इंशाल्लाह मिलेंगे उनको। ये पढ़ी लिखी आवाम है, ये रोडों पे आज पुरअमन एहतजाज करने के लिए बैठी हुई है कि इनके लीडर को स्टेट फायर करके गोलियां मारने की कोशिश की है। रेड लाइन की आप बात करते हैं, यहाँ सारी लाइनें खिंच गई हैं। इमरान खान का नजरियाती वर्कर किसी सूरत यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका एक बाल भी आप उखाड़ें। हकीकी आज़ादी के लिए लोग बाहर निकले हैं, इस निज़ाम से छुटकारा चाहते हैं। अब इनको इतना मजबूर ना किया जाए कि ये आगे लेटना शुरू हो जाए। बच्चे, ये बच्चों को देखें, मासूम बच्चे घरों से निकल आए हैं, यहाँ फैमिलीज बैठी हुई हैं, ये लेडीज देखें। ये को वो एहतजाज नहीं है कि इंतशार फैलाने के लिए हम रोडों पे हैं, हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए कल से हमेशा से बुरे वक्त में खड़े होने वाले पिंडी वाले हैं। ये सारे मेरे दोस्त पिंडी के जो खड़े हुए हैं वो इस बात की गवाही देंगे, जब भी बुरा वक्त आता है तो इमरान खान के लिए पिंडी की अवाम निकल के पहले इस्लामाबाद में पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं रावलपिंडी को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। अच्छा मुझे बताएं क्या वजह है, पिंडी हर जगह से बंद है, इस्लामाबाद बंद है, पूरा मुल्क बंद है इस टाइम, क्या कहेंगे आप? देखें, जो हमेशा से होता रहा है नून लीग की हुकूमत में, बेगुनाह लोगों का कत्ल, जैसे मॉडल टाउन को आप देख लें कि इन्होंने हमला औरतों को, बच्चों को गोलियां मारी। जैसे हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए आज भी निकले हैं, देखें टायर जलाएं, जैसे रैलियां आ रही हैं, लोग जत्थों में इधर आ रहे हैं इमरान खान की मोहब्बत के लिए। तो हमेशा से पिंडी के ऊपर जिम्मेदारी, मैं फिर दोबारा बात करूंगा, पिंडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्योंकि कैपिटल से सबसे करीब पिंडी होता है। पिंडी से लोग भी निकलते हैं और पिंडी वाले वैसे ही खान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो खान साहब एक कॉल देते हैं और वो इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ते हैं। तो आज हमारी जो कॉल है वो 72 घंटे का एहतजाज है, लीडरशिप की तरफ से कॉल आई है। हम यहीं बैठ रहे हैं, यहीं पर बिस्तर शिस्तर लग रहे हैं, रात को मैच शैच देखेंगे, यहीं पर ही हम आग शाग जलाएंगे। रात को सर्दी का मौसम है, तमाम लोग अंडे शंडे खाएंगे, बेहतरीन मूंगफलियाँ शुपलियाँ खा के। वापस नहीं जाना? नहीं, अब यही है हम 72 घंटे तक आपको इंशाल्लाह, हम आप जिस टाइम आएंगे हम आपको यहीं मिलेंगे। क्या वजह, यहाँ बैठने की वजह क्या? देखें, वजह ये है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आप कहते हैं वजह क्या है, इमरान खान को गोलियां लगी हैं, आप मुझसे वजह पूछ रहे हैं। इमरान खान के साथ इतना बड़ा सानिया हो गया है, आप मुझसे वजह पूछ रहे हैं कि हम लोग रोडों पर क्यों निकल आए हैं, क्या वजह है? आप मुझे बताएं, ये वर्कर ये कोई तनख्वाहदार तबका नहीं है, ये वो लोग हैं जो इमरान खान से मोहब्बत के लिए बाहर आए हुए हैं। तो इमरान खान से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम लोग आज उसके लिए रोडों पे खड़े हों, इस निज़ाम के ख़िलाफ़, एक करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़, एक हकीकी आज़ादी के लिए हम रोडों पे निकले हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये कहा जा रहा है इमरान खान हमारी रेड लाइन है। आपको पता है वज़ीराबाद में इमरान खान को मारने की कोशिश की, इमरान खान पे फायरिंग की गई, अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई। तो क्या कहना चाहेंगे, इमरान खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया? देखें, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मैंने पिछली दफ़ा भी बोला था कि हमारी जो अदालतें हैं, सुप्रीम अदालतें, वो इंसाफ करने के लिए बैठी हैं। कुछ इदारे ऐसे इस मुल्क में काम कर रहे हैं जो इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नाम ही इंसाफ है, वो इंसाफ से शुरू करते हैं। हमने कोई जलाओ गिराओ नहीं किया, हमने वो सियासत नहीं की जो पिछले सियासतदान करते आ रहे हैं। पिछले 72 साल से कोई एहतजाज, किसी लीडर को कोई चपेट भी मारता है तो दुकानें, बैंक लूटे जाते हैं। ये पढ़ी लिखी आवाम है, ये रोडों पे आज पुरअमन एहतजाज करने के लिए बैठी हुई है कि इनके लीडर को स्टेट फायर करके गोलियां मारने की कोशिश की है। रेड लाइन की आप बात करते हैं, यहाँ सारी लाइनें खिंच गई हैं। इमरान खान का नजरियाती वर्कर किसी सूरत यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका एक बाल भी आप उखाड़ें। तो क्या समझते हैं, इस तरह करके इमरान खान पे हमला करके, कारकुनों पे हमला करके डरा लेंगे? डराना होता तो हम घरों में बैठे होते। इस टाइम फैजाबाद क्यों ब्लॉक किया हुआ है? पुरअमन एहतजाज के लिए किया हुआ है ना। ये डरने वाली कौम नहीं है भाई, ये शऊर आ गया है, ये पढ़ी लिखी कौम है। ये रोडों पे इसलिए निकली है कि इनके लीडर के साथ इंसाफ करो। ये लोग आज़ादी मांगते हैं। ये देखिए, अब ये मेरे होते हुए एम्बुलेंस को, जो इमरजेंसी में चीज़ें हैं, ये आप लोगों के दौर में होता था कि एम्बुलेंस के रास्ते बंद, बैंकों को लूटा जाता था, इंतशार फैलाया जाता था, लोगों के प्लाजों को आग लगाई जाती थी। और खुदा के बंदो, ये पढ़े लिखे, ये आज़ादी के लिए, ये हकीकी आज़ादी के लिए लोग बाहर निकले हैं, इस निज़ाम से छुटकारा चाहते हैं। अब इनको इतना मजबूर ना किया जाए कि ये आगे लेटना शुरू हो जाए। आप समझ रहे होंगे मैं लेटने की क्या बात कर रहा हूँ। हमारी मजबूरी है, हमें इमरान खान ने पुरअमन की है। हर देखें, आप पंजाब में भी शेलिंग करवा रहे हैं। मैं ये बात बोलता हूँ तमाम हुक्मरानों से, ओह होश के नाखून लो।
इमरान खान एक हकीकी आज़ादी के लिए जिसने झंडा बुलंद किया अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, आज ये पुरअमन एहतजाज के लिए ये चेहरे, ये अपनी पुरअमन एहतजाज के लिए ये हमारे सारे दोस्त, ये बच्चों को देखें, मासूम बच्चे घरों से निकल आए हैं, यहाँ फैमिलीज बैठी हुई हैं, ये लेडीज़ देखें, ये को वो एहतजाज नहीं है कि इंतशार फैलाने के लिए हम रोडों पे हैं, हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए। कल से इमरान खान ने दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ शुरू करना है, वज़ीराबाद से करना है, और इमरान खान साहब खुद पिंडी से शिरकत करेंगे, तो क्या समझते हैं, कौम तैयार है? मुझे लगता है कि पिंडी के ऊपर खान साहब को कुछ ज़्यादा यकीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी वाले हैं भी इस काबिल हैं कि उनके ऊपर यकीन किया जाए। हमेशा से बुरे वक्त में खड़े होने वाले पिंडी वाले हैं, ये सारे मेरे दोस्त पिंडी के जो खड़े हुए हैं वो इस बात की गवाही देंगे, जब भी बुरा वक्त आता है तो इमरान खान के लिए पिंडी की अवाम निकल के पहले इस्लामाबाद में पहुँचती है। इमरान खान लोग खड़े हो गए, ये फैसला खान साहब की कॉल नहीं है कि प्रोटेस्ट करो, लेकिन ये मोहब्बत है उनकी कि उनके साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है और पुरअमन एहतजाज के लिए लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। कौम तैयार है सर, कौम रोडों पे है। खान साहब अभी कॉल किए, हम डी चौक में मिलेंगे, आपको इतनी आवाम तो नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो लोग हैं कि खान साहब की एक कॉल हो तो हम डी चौक में इंशाल्लाह मिलेंगे उनको। पिंडी को आज तकरीबन 12 मुकामात से बंद किया गया। सर आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों लोग हैं, आगे सैकड़ों लोग हैं, क्या वजह है, क्यों आज पिंडी बंद है और पूरा मुल्क एहतजाज कर रहा है? इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ, अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? सर इससे साफ ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि जो सियासी अमल है वो अच्छे तरीके से चल सके। ये साफ यहाँ हो चुकी है इस बात से कि साबका वज़ीर आज़म और मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब को जो स्ट्रेंथ देने वाला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जैसी शख्सियत के ऊपर हमले होने की FIR नहीं काट रही। इससे साफ ज़ाहिर है कि पीछे को ऐसी कुव्वतें हैं जो ऐसा नहीं चाहती और डेमोक्रेसी को वो बिल्कुल ठीक तरीके से चलने नहीं देना चाहते हैं, उनका असर रसूख को रखना चाहते हैं। जो खान साहब का विजन है कि ये सियासी अमल शफाफ हो, आज़ादाना हो, उसी के लिए ये आज आपको एहतजाज नज़र आ रहा है। किसी को खुशी नहीं है लोगों को तंगी दे के, लेकिन हम तंग हो चुके हैं। आज हम तंग हो के इस मकाम पे पहुँचे हैं कि अपने रास्ते खुद बंद कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या समझते हैं, इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने फिर कल से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहे हैं। इमरान खान साहब, कौम तैयार है? सर कौम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मैं अपने बच्चे छोड़ के आया हूँ, मैं तैयार हूँ। मेरे साथ जितने यहाँ खड़े हैं ये इसी कौम का हिस्सा है, इंडिया से तो नहीं आए हैं हम लोग, हम इस कौम का हिस्सा, हम तैयार हैं तो यहाँ खड़े हैं और इंशाल्लाह तैयार रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे जब तक कि हमें इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती। मैं आवाम से एक छोटी सी मौतबाना गुजारिश करूँगा। कई लोग यहाँ पर आकर हमें कहते हैं कि जी हमें तकलीफ़ हो रही है, रास्ते आप लोगों ने बंद किए हुए गुज़रने में, परेशानी में। मैं उन लोगों से आज जाना अपील करूँगा कि 2-3 दिन की बंदिश और परेशानी आगे आपके आने वाले 100 साल गुलामी से बेहतर है। ये थोड़ी सी तकलीफ़ आप बर्दाश्त कर लेंगे तो इंशाल्लाह रब्बे कावा की कसम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में होगा। बस, बहुत शुक्रिया।